दोस्तों, आज एक बार फिर मन मानस पर हलचल सी उठी, जिसके कारण एक बार फिर आपसे संवाद के माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ। कई बार मन में विचार आता है, हिंदुस्तान की सरजमी में धर्म और मानवता को लेकर के। जैसा लोगों का मानना है कि आज धर्म काफ़ी हद तक ठीक है, लोग उदाहरण दे देते हैं भगवान राम त्रेता के युग में रावण की, द्वापर में कृष्ण युग में कंस की। लेकिन जो आज के टाइम पर मैं देख रहा हूँ, उससे जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज से कई गुना ज़्यादा उनके युग में फिर भी धर्म ठीक था, चाहे जितनी अराजकता रही हो। अब छोटा सा हम उदाहरण अगर देखें, जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, उस समय भी मैं मानता हूँ कि रावण के बारे में मानसकार ने लिखा है कि भुजबल विश्व बस करी राखे को न स्वतंत्र मंडलीक रावण राज करे निज मंत्र। आज भी तो वही हो रहा है। उस समय रावण का साम्राज्य था, ताकत और बाहुल्यता के कारण आम जनमानस भयग्रस्त जीवन जी रहा था। आज भी जो हमारे यहाँ ताकतवर लोग, बाहुबली लोग, उनके वर्चस्व बल के आगे हमारा जनमानस दबा कुचला और घुटन भरा जीवन जीने के लिए विवश है। उस समय कम से कम इतनी तो थी बात कि लोग धर्म का जब पतन हो रहा था, मानवीयता कुचली जा रही थी, तो लोग धर्म की रक्षा के लिए लड़ तो रहे थे, राष्ट्र प्रेम के लिए जागरूक तो थे, अपनी मानवीयता के लिए लोग प्रयासरत तो थे। आज क्या है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, पैसे के लोलुपता, सत्ता, पद प्रतिष्ठा या तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलासिता, इस पर लिप्त होकर के जिस तरह से आज हमारा समाज अपना अस्तित्व बेच रहा, अपना वजूद बेच रहा और अपनी मानवीयता का हनन कर रहा है। अब चाहे हम फिर एक बार पीछे जाकर के देखें, माना कि रावण का साम्राज्य बाहुबली था, लेकिन एक चीज़ वहाँ से हम सीखें, कितना भी कैसा भी किसी भी प्रकार का दशानन रहा हो, लेकिन पारिवारिक संगठनात्मक ढांचा जो था वो आप देखें और वहाँ से सीखें। उनका धर्मात्मा भाई विभीषण एक लंबे समय तक रावण के साथ एक भाई प्रेम में, भाई के साथ संयुक्त परिवार में जीवन यापन करता रहा। जब अधर्मिता की हद पार हो गई, जब विभीषण को लगा कि अब अन्याय की पराकाष्ठा को दशानन पार कर रहा है, तब जाकर के उसने, इसके पहले उसे परित्याग करे, उसके पहले विभीषण जी ने अपने बड़े भाई दशानन को हर संभव समझाने और सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया गया। ये था भाई का प्रेम। और अगर इससे हट करके थोड़ा सा हम और देखें तो कुंभकर्ण जब नींद से जगाया गया, उस समय की दुनिया का सबसे ताकतवर वीर योद्धा था, ज्ञानी था, धर्मवान था, और उसने अपने बड़े भाई रावण को हर संभव समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब उसे लगा कि रावण किसी भी तरह से अपनी बात से हटने वाला नहीं है, तो चाहता तो वो भी आज की तरह
हिस्सा और प्रॉपर्टी को लेकर के अलग हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने समाज को एक सशक्त मैसेज दिया कि भाई भाई का प्रेम अगर किसी को सीखना है तो रावण और कुंभकर्ण के जीवन से सीख ले। और आज क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी जमीन, थोड़े थोड़ी धन के लालच, राजनीतिक लालसा, गांव में एक एक भैंस 5-5 इंच जमीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो और बात करते हो उस युग की। माना कि मानसकार ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो केवल राम के नाम के सुमिरण मात्र से, अरे कम से कम हमें उनके जीवन काल से सीखना पड़ेगा, प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अब उसी परिवार की एक घटना कम शब्दों में और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दशानन का चाहे जितना अत्याचार रहा हो, चाहे जितना वो आतताई रहा हो, किसी भी तरह का वो जीवन जीता रहा हो, लेकिन